अरे आप जल्दी आ गए। अरे अभी तो मैं स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूँ यार। अच्छा एक काम करो, आप तब तक एक वीडियो देखो और हो सकता है कि कॉन्वर्जेशनल मार्केटिंग आपको वहीं से क्लियर हो जाए, और अगर नहीं होती है तो मैं तो हूँ ही। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। Hello, ma'am. I'm Hello. looking for social media marketing. Please give me your email ID. No, wait. Actually, Please fill out this form, then we'll discuss. ma'am, actually, this is. Forget everything. Just give me your contact. Just give me your contact number. Are you listening to me, ma'am? Our sales team will get back to you. Please give me your contact number, ma'am. I'm done. I'm done. Please, ma'am. Please wait, ma'am. Please. We have Check our services. Yes, please go in. Hello, sir. Hi, how are you? I'm fine, thank you. Please have a seat. So, what services are you looking for? I'm looking for social media services for my own brand. That's great. Here is our product catalog. Please take a look, and the cost is also mentioned here. Please take a look. Oh, these are great. I'll get back to you. Awesome. Thank you. सुहान जी, आया कॉन्वर्जेशनल मार्केटिंग के बारे में कुछ समझ? तो चलो हम एक एक करके दोनों कंपनीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंपनी ए, जो सक्सेसफुल नहीं रही इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग द लीड, इन टर्म्स ऑफ रिटेनिंग देयर यूज़र। उन्होंने क्या गलती करी? पहली गलती उनकी थी कि दे बॉदर देयर यूज़र विद देयर ईमेल आईडी। अब देखिए, एक स्टैट्स कहता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को ईमेल आईडी अपनी दी, तो उस कंपनी का सेल्स मैनेजर आपको 2-3 दिन बाद कॉल करेगा, तो वो सेल्स साइकिल काफ़ी लंबी हो जाएगी। इतना जो स्पैन होता है यूज़र का वो नहीं है। पहली गलती ये। दूसरी गलती थी बॉदर देम विद फिलिंग अप द फॉर्म। अगर मैं आपको एक स्टैट्स बताऊं तो 81% जो लोग होते हैं वो जब वेबसाइट पे आते हैं तो वो फिल नहीं करते हैं फॉर्म को, बट दे कॉन्टिन्यूसली फोकस्ड ऑन फिलिंग अप द फॉर्म। तीसरी गलती जो उनकी ये रही, दे बॉदर देम विद देयर फ़ोन नंबर। अब आप मानो कि आप किसी से मिलने जा रहे हो, फर्स्ट टाइम यू आर टॉकिंग विद दैट पर्सन एंड यू आर सेइंग कि गिव मी योर फ़ोन नंबर। ऑकवर्ड ना? तो ये सारी गलती थी जिनकी वजह से उनका जो कस्टमर है वो एंगेज नहीं हो पाया। और वहीं दूसरी साइड कंपनी बी, जो सक्सेसफुल रही अपने कस्टमर को एंगेज करने में, एंड व्हाट दे डिड, इनिशियली दे स्टार्टेड अ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट उन्होंने की ताकि कस्टमर को एक वैल्यू फील हो। कस्टमर शुड फील दैट आई एम वैल्यूड इन दिस कंपनी। और सेकेंडली उन्होंने कस्टमर की क्वेरी को सुना, और उस क्वेरी को सुन के जो उनके पास में पॉसिबल सोल्यूशन था उन्होंने वो दिया। एंड थर्डली उन्होंने कस्टमर को फ्री कर दिया कि अब आप जा सकते हैं, यू कैन डिस्कस, यू कैन थिंक ऑफ योर ओन, कि अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज लेट। और यही काम होता है एक बड़ी कंपनी का। लाइक अगर आप गूगल कंपनी को भी देखेंगे तो वो ये नहीं चाहते कि यूज़र ज़्यादा टाइम जो है वो गूगल पे स्पेंड करे। दे वांट कि यूज़र आए, उसकी क्वेरी है, वो इन्फॉर्मेशन पाए और यहाँ से चला जाए जितनी जल्दी हो सके। दैट इज़ देयर मिशन, राइट? तो यही कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग भी होती है। कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग क्या है कि आपका कस्टमर रियल टाइम में कितनी जल्दी आपसे एंगेज हो पाता है। ये एक आर्ट है। अगर आप अपनी वेबसाइट में अपने रियल टाइम कस्टमर को एंगेज कर पाते हो, अट्रैक्ट कर पाते हो बाय हैविंग अ पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन, सो दैट इज कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग, राइट? तो अब हम बात कर लेते हैं कि कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग जो है उसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले देखिए, कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग एक तो सेल साइकिल को बहुत ही छोटा कर देती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि ये टेलर्ड मैसेजेस सेंड करने की आपको फैसिलिटी देती है। आपके कस्टमर जो आपसे पूछ रहे हैं, ओनली दैट यू कैन आंसर। तो उसमें आपके रिसोर्सेज भी बचेंगे और फोकस ड्रिवन भी रहेगा, जिससे कन्वर्ट होने के चांसेस कस्टमर के ज़्यादा होते हैं, राइट? और बहुत सारे हैं। जैसे एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग का मुझे लगता है, दैट कॉन्वर्सेशन बिल्ड्स रिलेशनशिप। क्योंकि आजकल जो बिजनेसेस हैं वो B2B या B2C नहीं रह गए हैं, दे आर H2H, ह्यूमन टू ह्यूमन, एंड दे नीड कॉन्वर्सेशन। तो अगर आप कॉन्वर्सेशन देते हैं, अपने यूज़र के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, तो डेफिनेटली इट विल बिल्ड रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप से ब्रांड वैल्यू बिल्ड होती है, राइट? अब देखिए, कॉन्वर्सेशन की जो इम्पॉर्टेंस है कि हमें जो कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग है उसको इम्प्लीमेंट करना क्यों ज़रूरी है आज की डेट में, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जो ब्रांड्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं ना, आपके यूज़र्स, दे आर ऑलरेडी हैविंग कॉन्वर्सेशन विद योर ब्रांड्स, विद योर कॉम्पिटिटर्स। सबसे बड़ी नीड है ये, राइट? More than 2.7 billion people, they are using smartphones. They are seeking answers through smartphones. और इस एरा में आपके कॉम्पिटिटर्स कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आपके यूज़र्स को आंसर दे रहे हैं और आप नहीं कर रहे हो।
अगर आपके साथ में फेसबुक IQ का एक स्टैट शेयर करूं तो वो कहते हैं कि मोर देन 51% ऑफ द पीपल दे प्रेफर द मैसेजेस, they prefer to message the business rather than calling. More than 61% of the companies, they are saying that our business has been grown just because we have started implementing conversational marketing. तो ये बहुत बड़ी नीड है जो आपको फुलफिल करनी है by implementing conversational marketing. अब ये तो चलो बातें थोड़ी हवा में हो गई, आपके साथ में लिटरली केस स्टडी शेयर करता हूँ 3 कंपनीज की। पहली कंपनी है डोमिनोज। ये एक अमेरिकन कंपनी है, लेकिन एक ऑस्ट्रेलियन डोमिनोज ब्रांच ने एक डोमिनो एनीवेयर कैंपेन शुरू करा। और वो एनीवेयर कैंपेन ये था कि जितने भी कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ना, लाइक एप्पल टीवी, गूगल होम, स्लैक, SMS, फेसबुक मैसेंजर, डोमिनोज ने अपने यूजर्स को ये फैसिलिटी दी कि वो कहीं से भी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हैं। जस्ट लोकेशन लिख दो कि मैं यहाँ पे हूँ एंड पिज़्ज़ा विल गेट डिलीवर्ड। इससे उनके सेल्समैन को काफ़ी दिक्कत भी आई लोकेशन ट्रैक करने में, लेकिन उनसे इनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ी। राइट। सो सेकंड केस स्टडी है हेल्दी फ्रेश नाम की एक ब्रांड की। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मील सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इन्होंने 2017 में एक फ्रेडी फ्रेशबोर्ड नाम के चैटबॉट को इंट्रोड्यूस किया, जिसने क्या किया, उनके यूजर्स के साथ इंटरेक्शन की, लाइक इन टर्म्स ऑफ टेलिंग देम द रेसिपी, मील रेसिपीज, सब्सक्रिप्शन बेस्ड रिमाइंडर्स दिए और कॉन्वर्सेशन एंगेज किए अपने यूजर्स के साथ, और $1 बिलियन की कंपनी बनी। आज हेल्दी फ्रेश को सब जानते हैं। और जो थर्ड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो एक एग्जांपल है, केस स्टडी आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज लिब्रा। ये एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिसको आप आई थिंक लव लिब्रा आई थिंक इनकी वेबसाइट है। एक ऑस्ट्रेलियन जो फीमेल हाइजीन रिटेलर थी, इन्होंने ना एक गर्ल चैट नाम से एक ऑनलाइन फोरम का डिस्कवर किया। उसमें इन्होंने क्या किया, 19 से 16 जो एज ग्रुप तक की लड़कियां थी, उनकी सारी क्वेरीज, लाइक उनकी क्वेरीज किस बारे में थी कि लाइक पीरियड्स के बारे में, लाइक फैमिलीज, रिलेशनशिप, लव एंड ऑल दी स्टफ्स, उस गर्ल चैट के नाम के फोरम में इस बिजनेस ने, लिब्रा ने, उन लड़कियों से बात की, उनकी क्वेरीज को सॉल्व किया। और ये एक्चुअली में क्या करते थे, सैनिटरी पैड्स का बिजनेस करते थे। जस्ट टू एंगेज विद देयर कस्टमर्स उन्होंने एक ऑनलाइन फॉर्म बना के इतनी तगड़ी कॉन्वर्सेशन की कि आज उनकी ब्रांड वैल्यू सारी दुनिया जानती है। राइट। तो इतने बड़े ब्रांड जब कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उससे फ़ायदा ले रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? मैं जानता हूँ, इसलिए क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा कि कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। आई टेल यू। देखो, कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग कभी भी जब भी इम्प्लीमेंट करना है तो उसके 3 मेन फैक्टर्स होते हैं। द फर्स्ट इज टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। जब भी आप कॉन्वर्सेशन मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट करो तो ये ध्यान में रखो कि एटलीस्ट इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन। इससे आपके यूजर वैल्यूड फील करते हैं। सेकेंडली, पैक योर आंसर्स विद द राइट इन्फॉर्मेशन। आपका कंटेक्स्ट भी होना चाहिए। अगर आपका यूजर कोई आपसे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है तो जस्ट ट्राई टू गिव दैट इन्फॉर्मेशन इन अ वेरी कंसाइज एंड ओपन मैनर। जो आपके यूजर्स होते हैं ना, वो आपके ब्रांड की बातें बाहर भी करना चाहते हैं आपके फ्रेंड से। अगर आप एक्रोनिम्स करोगे, बहुत ही टेक्निकल टर्म्स में अपने ब्रांड को डिस्क्राइब करोगे, सो दे कांट। तो उसको बिल्कुल ईजी रखो। राइट। और थर्ड है कि इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो। More than 80% of the people, if they come to the website ना, and if they see that there are chatbots, then they engage with the chatbots. तो आपको ऑटोमेट करना होगा इस प्रोसेस को। देखो, 24 घंटे आप अपने यूज़र की क्वेरी को आंसर नहीं कर सकते, मैं मानता हूँ, लेकिन 24 घंटे आपके यूज़र की क्वेरी आंसर हो, ये भी तो ज़रूरी है। तो कोशिश ये करो, फॉर एग्जाम्पल 9 to 7 आप एज अ ह्यूमन अपने यूजर्स के साथ जो आपकी वेबसाइट में आ रहा है उनके साथ चैट कर रहे हो, और आफ्टर 7 to फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में 8 तक आप उनको बता सकते हो कि नाउ द बॉट विल चैट। अगर आप चाहते हो कि ह्यूमन चैट करे आपके साथ, तो आप कल मॉर्निंग में चैट कर सकते हो, बट एटलीस्ट स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन और इस चीज़ को ऑटोमेट करो। बहुत सारे AI चैटबॉट्स आ गए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग के लिए। राइट। और देखिए, कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग को यूज़ करने के लिए ना HubSpot ने एक बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया स्कोप नाम का दिया है, जो कि मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगता है पर्सनली। आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। स्कोप कहता है S, दैट S इज फॉर स्टैंडर्डाइज। जब भी आप कॉन्वर्सेट करो अपने यूजर्स के साथ, सो स्टैंडर्डाइज योर आंसर्स। एक ब्रांड टोन होनी चाहिए उसमें। राइट। कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो सब आस्क करते हैं आपके ब्रांड के बारे में, उसके लिए एक जेनरिक आंसर्स हो गए, तो स्टैंडर्डाइज। द सेकेंड इज C इज कंटेक्चुअलाइज। जो आपका यूजर आपसे क्वेरी पूछ रहा है उसको कंटेक्स्ट दो, मतलब जो वो क्वेरी पूछ रहा है उसको राइट आंसर दो। ऐसे नहीं कि आप कोई और ही आंसर दे रहे हो। राइट। उसके बाद आता है ऑप्टिमाइज। जो आंसर आप दे रहे हो वाया चैट बॉट, वाया ह्यूमन, उस आंसर को ऑप्टिमाइज करो। देखो कि वो कितना सेल्स ड्रिवन है, कितना आपके यूजर की क्वेरी को सेटिस्फाई कर सकता है।
राइट उसके बाद आता है पी इज पर्सनलाइज। देखिए ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 61% ऑफ द पीपल दे प्रेफर द पर्सनल रिस्पॉन्सेज और पर्सनल मैसेजेस फ्रॉम द ब्रांड। अगर आप उनको पर्सनल लेवल पे मैसेज करोगे, इन टर्म्स पर्सनल लेवल मीन्स लाइक पर्सनली इफ दे आर हैविंग एनी क्वेरी that may not be related to your brand, but if personally they are having query and you are answering them, then that is personalized. And the last is that the empathize means just react as you are a human. Like it's not like that you are talking with that person and you are just in the lay of like in a very technical term. आपका यूज़र है, आप उससे ह्यूमन की तरह बात करो, राइट आपकी जो टोन होनी चाहिए वो ह्यूमन होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया बिजनेसेस आर H2H। जो आपको सुन रहा है, जो बात कर रहा है, वी आर ह्यूमंस। तो उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, थोड़े ह्यूमरस हो, थोड़े सीरियस भी हो, एक मिक्सचर हो आपकी बातों में। ऐसे ना हो कि जस्ट बस AI टॉक करी जा रहा है उससे, तो उस चीज़ में आपको लीड नहीं मिलेगी, राइट। तो ये सारी टेक्निक्स अगर आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली कॉन्वर्सेशनल मार्केटिंग आपको हेल्प करेगी, राइट। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर डियर वंस, और इसको इम्प्लीमेंट करो यार जल्दी, ताकि आप भी इससे बेनिफिट ले सको। थैंक यू सो मच एंड मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट मार्केटिंग ट्रेंड एपिसोड। थैंक यू।